बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है। अवाम सड़कों पर है और इस वक्त बांग्लादेश में दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि प्रो पाकिस्तान है, जो कि प्रो चाइना है, मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एहतजाज, ये एक सोची समझी साजिश के तहत और भारत की ईमा पर, भारत की सपोर्ट से हसीना वाजिद के जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त ढाका की सड़कों पर हैं। ढाका में कुछ ब्लास्ट भी हुए, यानी पिछले कुछ दिनों के अंदर सिर्फ नई दिल्ली और इस्लामाबाद ही नहीं, भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश जो है उसके दारुल हुकूमत ढाका में भी कुछ धमाके हुए और उन धमाकों के बाद अब जो सूरत हाल है वो सड़कों पर तशवीशनाक है। मोहम्मद यूनुस अपनी कौम से खिताब करने जा रहे हैं और ऐन उसी मौके पर भारत जो है उसने हसीना वाजिद की अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से इंट्रैक्शन करवा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई ना सिर्फ करवाई है बल्कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद जो करंट गवर्नमेंट है, जो कि इनकलाब के बाद फॉर्म हुई, जो एक टेम्परेरी सेटअप आया, उसके ख़िलाफ़ भी हसीना वाजिद जो है उसने जहर अफशानी की। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं क्योंकि भारत इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश पर टूट पड़ा है और सवाल ये है कि क्या इस वक्त मोहम्मद यूनुस की हुकूमत की सपोर्ट में पाकिस्तान और चीन मैदान में उतरेंगे। ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस वक्त व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन बांग्लादेश इसे भी हम समझ लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, भारत बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज जो है वो पूरी ताकत के साथ इस वक्त उसकी कोशिश कर रहा है और ज़ाहिर बात है भारत की इतने अरसे की जो कोशिश और इन्वेस्टमेंट है अवामी लीग पर, हसीना वाजिद पर, वो डूब गई। हसीना वाजिद ने इंडिया की एक प्रॉक्सी बनाकर रख दिया था बांग्लादेश को, बल्कि एक कॉलोनी जिसे टेक्निकली तो इंडिया ही ऑपरेट कर रहा था, लेकिन फिर बांग्लादेश की अवाम जो है उसने हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुए, फिर उनके अंदर जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब किया और लोगों को मारा, कत्लेआम हुआ बांग्लादेश की सड़कों पर और फिर हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और इंटरेस्टिंगली हसीना वाजिद भाग कर भी नई दिल्ली ही गई, भारत गई। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त सिनेरियो है उसे अगर हम एनालाइज करें एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। एक जानिब तो भारत जो है वो बड़ा परेशान भी है क्योंकि अब बांग्लादेश अपने इंटरेस्ट्स और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और ये याद रखिएगा कि भारत से ये चीज़ हज़म ही नहीं हो रही। भारत ऐसे बांग्लादेश को देख ही नहीं सकता कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बांग्लादेश हो। इसीलिए पिछले एक दो महीने से भारत ने अपनी जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी। बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इससे पहले भी एहतजाज किया कुछ महीने पहले, जब भारत ने अपनी टेरिटरी पर अवामी लीग जो है और हसीना वाजिद जो है उसे पॉलिटिकल ऑफिसेस बनाने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि भाई ये एक एब्सकॉन्डर है, ये भागी हुई है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब कर चुकी है, इसका ट्रायल चल रहा है इन एब्सेंस और ये मुल्क से फ़रार है और आप इसके जो पार्टी है उसे मुनज़्ज़म करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक तरह से एग्ज़ाइल के अंदर ये अपना निज़ाम जो है वो भारत से चला रही है। इस सारी सूरत हाल में भारत के लिए भी अब कंसर्न्स हैं क्योंकि बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट जो है वो भारत के अज़ाइम को समझ चुकी है और इसीलिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए चीन और पाकिस्तान के साथ भी अपनी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो बढ़ाई और बांग्लादेश कतन ये नहीं चाहता कि वो भारत के साथ लड़े, लेकिन भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई बांग्लादेश अगर हमारे नीचे नहीं लगता तो हम बांग्लादेश से लड़ेंगे। अब बांग्लादेश के करीब भारत ने जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पिछले कुछ दिनों के अंदर की या फिर जो नोटम्स जारी किए बे ऑफ बंगाल में, उनकी अब समझ आना शुरू हो चुकी है। अब नाज़रीन किराम, जो लेटेस्ट इवेंट्स हैं उन्हें समझ लें। भारत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे हसीना वाजिद के साथ खड़ा है और 17 नवंबर को सोमवार के दिन, ये याद रखिएगा 17 नवंबर पीर के दिन, ट्रिब्यूनल जो है उसने हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ केस का जो फ़ैसला है वो सुनाना है। यानी हसीना वाजिद को जो ट्रायल उसका चल रहा है बांग्लादेश के अंदर उसका फ़ैसला सुनाया जाएगा बांग्लादेश में। इससे कबल भारत ने हसीना वाजिद की पार्टी के एहतजाज की आड़ में दंगा फ़साद जो है वो मुबैना तौर पर शुरू करवा दिया हुआ है और चीफ़ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस जो है वो आज अपनी कौम से ख़िताब भी करने जा रहे हैं। कल भारतीय मीडिया ने हसीना वाजिद का इंटरव्यू किया जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हसीना वाजिद ने हर्जा सराई की और मोहम्मद
मोहम्मद यूनुस को हसीना वाजिद ने पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की, भारत की सरजमीन पर बैठकर और भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ गुफ्तगू में। बाय द वे, बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस पर भी इंडिया के डिप्टी हाई कमिश्नर जो हैं इन बांग्लादेश, उन्हें तलब किया और एहतजाजी मरासला थमाया कि आप एक एब्सकॉन्डर की अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से मुलाकात करवा रहे हैं। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने इंटरव्यू ऑन एयर होने पर बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर को तलब भी किया और एहतजाजी मरासला थमाया। अब इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो क्या रहा है? नाज़रीन इकराम, जो मुख्तलिफ इंडिया के अकाउंट्स हैं वो भी इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट्स हैं और जो क्लैशेस हो रहे हैं, और ये सब कुछ हसीना वाजिद के ट्रायल का फैसला सुनाए जाने से पहले होना, ये भी बहुत मानी खेज़ है। अब बागा बनारस है, ये इंडियन रॉ के साथ एक एसोसिएटेड अकाउंट समझा जाता है। ये कहता है कि क्लैशेस erupted in Dhaka as lakhs of pro-democracy Bangladeshi youth hit the streets against Pakistan and US-backed Yunus government। ये कहते हैं कि जी लाखों बांग्लादेश के जमहूरियत पसंद नौजवान सड़कों पर हैं। अलबत्ता ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट जो हैं ये कुछ मकामात पर ज़रूर हो रहे हैं, और इन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया कि भाई ये अमेरिका और पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता यूनुस गवर्नमेंट के खिलाफ है। इंटेंस क्लैशेस अंडरवे, प्रोटेस्टर डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड अपोज द विजिट ऑफ पाक आर्मी ऑफिशियल्स लिंक टू द 1971 इंसिडेंट। अब ये कहता है कि जी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल की जाए, और पाकिस्तान के आर्मी के जो ऑफिशियल्स लगातार बांग्लादेश का विजिट कर रहे हैं उनके विजिट्स रोके जाएं, क्योंकि 71 और वही सारा नैरेटिव इंडिया वो जो हेट है उसे दोबारा से इंस्टिल करने की कोशिश कर रहा है, और जो पास्ट है माजी के ज़ख्म को रेदने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर ओवर दैट पास्ट, बट ऑब्वियसली इंडिया उसी एक पास्ट को इस्तेमाल करके अपना सारा नैरेटिव बिल्ड करता है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन हिमायत याफ्ता अवामी लीग जो है वो अब ढाका के अंदर कुछ टेरर ब्लास्ट होते हैं बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद ढाका जो है वहाँ पर क्लैशेस होते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मीडिया है, बिलखुसूस इंडियन मीडिया, वो तो एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मीडिया की हाईलाइट ये प्रोटेस्ट बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ इंडियन मीडिया स्पेसिफिकली इसके ऊपर बहुत ख़ास तवज्जो दे रहा है, क्योंकि याद रखिएगा जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के अंदर रिजीम चेंज की कोशिश करता है तो उसमें मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी किरदार होता है, उसमें फिर बड़े पैमाने पर फंडिंग होती है, उसमें फिर दो तीन चीज़ें हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक और जो अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि जिस तरह से हसीना वाजिद को पनाह दी गई है, हसीना वाजिद को एग्ज़ाइल में रखा गया है, हसीना वाजिद के पार्टी ऑफिसेज़ को भारत मुनज़्ज़म कर रहा है, उसकी मेन स्ट्रीम इंडिया के जर्नलिस्ट्स के साथ मीटिंग्स करवाई जा रही हैं, तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट तो इन प्रोटेस्ट के अंदर इन वन वे और अनदर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। द हिंदू कहता है कि वायलेंस माउंट्स इन बांग्लादेश अहेड ऑफ वर्डिक्ट इन हसीना ट्रायल। वयोन कह रहा है कि हाई अलर्ट इन बांग्लादेश आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट, आर्सन एट वेरियस लोकेशंस इन ढाका। इंडिया टुडे कहता है कि वाई बांग्लादेश हैज़ बीन रॉक्ड बाय वायलेंस बॉम्ब अटैक्स अगेन। और इसी तरह से इनके जितने मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसी तर्ज पे अपनी जो रिपोर्टिंग है उसे जारी रखे हुए हैं। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। और अब सवाल ये है कि चीन और पाकिस्तान क्या इस सब के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस? देखें, वी डोंट प्लान ऑन इंटरवीनिंग बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में। बांग्लादेश की आवाम जो है वो अपना फैसला कर सकती है, और ये आवाम का हक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट है ये भी एक ट्रांजिशन वाली गवर्नमेंट ही है, और इसने अल्टीमेटली इंतखाबात की तरफ ही जाना है। डेमोक्रेसी जो है वो डीरेल नहीं हो सकती किसी भी मुल्क के अंदर, दैट इज़ नॉट इवन द सोल्यूशन। लेकिन ये चीज़ समझने वाली है कि इस वक्त जो सूरत हाल है और जो डिप्लॉयमेंट भी इंडिया ने बढ़ा दी है, इसमें चाइना का और पाकिस्तान का रोल अब बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और भारत जो एक रिजीम चेंज करवाना चाह रहा है उसमें डिप्लोमेटिकली जो एक प्रेशर इंडिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उस प्रेशर को हटाने में पाकिस्तान और चीन को भी सामने आना पड़ सकता है, और भारत का रास्ता रोकना जो है वो इस वक्त ज़रूरी हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।